गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, बड़ों को में नमस्कार, छोटों को हेलो। मैं अजय प्रताप सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एपीएस एजुकेशन जर्नी पर, जहां पर आपको सी टेट, स्टेट टेट और डीएड स्पेशल एजुकेशन की वीडियो क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। आज के टॉपिक पर चलने से पहले मैं आपको आज डीएड के बारे में कुछ बता देना चाहता हूं कि डीएड का फुल फॉर्म क्या है, ये हमारा कितने ईयर का कोर्स है, कैसा क्या प्रोसेस रहता है इसका पूरा सर। डीएड का फुल फॉर्म डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। अगर आप एचआई से तो हियरिंग इम्पेयरमेंट, वीआई से तो विजुअल इम्पेयरमेंट, एमआई या एमआर से तो मेंटल इलनेस और मेंटल रिटार्डेशन। तो इस प्रकार से हमारा डिप्लोमा एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन डीएड का फुल फॉर्म है। तो अब ये हमारा कितने ईयर का कोर्स है? ये हमारा 2 ईयर बेस्ड कोर्स है। इसे 4 सेमेस्टर में डिवाइड किया गया है। अगर हम एचआई वालों को लेकर चलते हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको 4 सब्जेक्ट पेपर पढ़ने को मिलेंगे। पेपर नंबर फर्स्ट है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज। फिर पेपर नंबर 5 है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट। फिर पेपर नंबर 6 है हमारा लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, भाषा और संप्रेषण। फिर पेपर नंबर 7 है हमारा फंडामेंटल ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसे शॉर्ट में हम ऑडियोलॉजी बोलते हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में आपको ये दोनों सब्जेक्ट पढ़ने में बहुत अच्छे लगेंगे, पेपर नंबर फर्स्ट और पेपर नंबर 7। और अब अगर आते हैं सेकेंड सेमेस्टर में, तो सेकेंड सेमेस्टर में आपको 2 पेपर पढ़ने को मिलेंगे। पहला है पेपर नंबर सेकेंड एजुकेशन ऑफ साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। और फिर पेपर नंबर 8, ये हमारा सेकेंड सेमेस्टर के हैं। पेपर नंबर 8 है फंडामेंटल ऑफ स्पीच टीचिंग। इस प्रकार से फर्स्ट ईयर के ये दोनों हमने बता दिए आपको। 6 पेपर हैं। फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर, सेकेंड सेमेस्टर में 2 पेपर। फिर थर्ड सेमेस्टर में आपको फिर से 4 पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर 3, पेपर नंबर 9, पेपर नंबर 11 और पेपर नंबर 12। फोर्थ सेमेस्टर में आपको फिर से 2 पेपर देखने को मिलेंगे। पेपर नंबर 4 और पेपर नंबर 10। तो इस प्रकार से हमारा एचआई वालों को लेकर ये प्रोसेस है। और जो पेपर है हमारे कुछ कॉमन पेपर होते हैं जो वीआई वालों में भी आपको पढ़ने को मिलेंगे। एमआई से अगर आप हैं तो उनमें भी वो कॉमन पेपर होते हैं। जैसे कि वीआई और एमआई में आपको दो कॉमन पेपर परमानेंट मिलते हैं। एक है हमारा इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटीज और सेकेंड है हमारा एजुकेशन साइकोलॉजी। और कभी कभार वीआई का अगर आप सिलेबस उठा के देखेंगे तो एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, जैसे एचआई वालों के लिए, वैसे ही वीआई वालों के लिए एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लोअर विजन करके ऐसे ये सब्जेक्ट दिया हुआ। तो कुछ पेपर आपके कुछ कॉमन पेपर होते हैं, जैसे कि 1 to 4 जो हमारा कहा जाता है 1 to 4, फर्स्ट पेपर, सेकेंड एंड थर्ड, फोर्थ, ये हमारे कॉमन पेपर हैं एचआई वालों में। फिर आपका 5th to 10 हमारे डिसेबिलिटी स्पेसिफिक पेपर हैं, जो आपको डिसेबिलिटी मतलब एचआई के अगर आप कैंडिडेट हैं तो एचआई को लेकर बताया गया हुआ है। फिर स्कूल सब्जेक्ट होते हैं वो 11 12 कि कैसे क्या बच्चे को पढ़ाया जाता है, कैसे क्या प्रोसेस रहता है, इस प्रकार से। तो अब आपको
ये समझ में आ गया। डीएड के अगर आप एचआई के स्टूडेंट हैं तो 4th सेमेस्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है, 2 ईयर बेस कोर्स में फर्स्ट ईयर में क्या क्या है, सेकेंड ईयर में क्या क्या है, दैट्स क्लियर। चलते हैं फिर आज की क्लास पर। आज की जो क्लास है वो हमारी पेपर नंबर 7 से स्टार्ट होगी, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ हियरिंग, डेफनेस एंड ऑडियोलॉजिकल मैनेजमेंट, जिसे हमने शॉर्ट में बताया आपको ऑडियोलॉजी बोलते हैं। ऑडियोलॉजी की डिफिनेशन क्या है? ऑडियोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट स्टडी हियरिंग, बैलेंस एंड रिलेटेड डिसऑर्डर। अगर इसको हिंदी में समझें तो श्रवण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत सुनने वाले अंगों व सुनने की प्रक्रिया का अध्ययन करते हैं। फादर ऑफ ऑडियोलॉजी, फादर of audiology, fathers of audiology, Raymond T. Kerhard। रेमंड टी करहर्ट्ज को श्रवण विज्ञान का जनक माना जाता है। इस प्रकार से अब हम आगे चलते हैं आपको लेकर आज की क्लास पर। आज की जो क्लास है वो हमारी यूनिट 1 से स्टार्ट होगी। यूनिट 1 के 1.2 से 1.2 हमारा क्या है? 1.2 है हमारा पार्ट्स ऑफ ईयर, एंड प्रोसेस ऑफ हियरिंग। प्रोसेस ऑफ हियरिंग, पार्ट्स ऑफ ईयर का मतलब कान के भाग और प्रोसेस ऑफ हियरिंग का मतलब सुनने की प्रक्रिया। अब जो आज की क्लास में हम आपको पढ़ाएंगे वो है प्रोसेस ऑफ हियरिंग। इसको नेक्स्ट क्लास पे रखेंगे। पार्ट्स ऑफ ईयर में चलने से पहले आपको कान के बारे में कुछ मालूम होना चाहिए। अगर आपसे कोई कान के बारे में पूछ लेता है तो आप क्या बताएंगे? कि कान को और शुद्ध हिंदी में हम श्रवण इंद्रिय बोलते हैं कि मनुष्य के अंदर पाई जाने वाली ज्ञान इंद्रियों में श्रवण इंद्रिय एक महत्वपूर्ण इंद्रिय है, जिसे दूरस्थ इंद्रिय भी कहते हैं। इसी के माध्यम से हम वातावरण में उपस्थित ध्वनियों को सुनते हैं और हमारे भाषा वाणी संप्रेषण के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलते हैं पार्ट्स ऑफ ईयर में। ईयर के कितने भाग होते हैं? ईयर के मुख्यतः 3 भाग होते हैं, आउटर ईयर, मिडिल ईयर और इनर ईयर। आज की क्लास में हम आउटर ईयर के बारे में डिस्कस करेंगे, मिडिल ईयर और इनर ईयर नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। आउटर ईयर को बोलते हैं बाह्यकर्ण, मिडिल ईयर मध्यकर्ण, इनर ईयर अंतःकर्ण। अब आउटर ईयर के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ ईयर के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब चलते हैं आउटर ईयर में। आउटर ईयर को एक्सटर्नल ईयर भी बोलते हैं या बाह्यकर्ण। बाह्यकर्ण के कितने भाग होते हैं? बाह्यकर्ण के मुख्यतः 2 भाग होते हैं, कुछ इस प्रकार से हैं वो। एक आपका पिन्ना या जिसे बोलते हैं ऑरिकल, दूसरा है हमारा ईएसी या इसी को बोलते हैं ईयर कैनाल। ईएसी का फुल फॉर्म हमेशा याद रखिएगा। ईएसी का फुल फॉर्म होता है एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल।
इसका फुल फॉर्म अक्सर एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है या टीचर आपसे क्लास में पूछ लेता है। तो आप चलते पिन्ना पर। पिन्ना हमारा क्या है? कान का वह भाग जो हमें बाएं दिशा से दिखाई देता है उसे ही पिन्ना या ऑरिकल बोलते हैं। पिन्ना की जो स्ट्रक्चर होती है वो कोनिकल शेप की होती है, या हमारा कार्टिलेज का बना होता है, या मसल्स या बोन्स का नहीं होता है, इसीलिए लचीला होता है और इसमें चुभन का एहसास नहीं होता है। पिन्ना के कई पार्ट्स होते हैं। पहला है हमारा हेलेक्स, फिर एंटी हेलेक्स, ट्रैगस, एंटी ट्रैगस, लोब्यूल, कॉन्चा और फिर है स्कैब हेड फोसा। ये हमारे पिन्ना के पार्ट्स हैं। तो अब इसको अगर डायग्राम में दिखाया जाए तो जो हमारा अपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हेलेक्स। उसके नीचे वाले ये वाला पार्ट हमारा हेलेक्स होता है। फिर उसके नीचे वाले भाग को एंटी हेलेक्स बोलते हैं। सबसे नीचे वाले भाग को लोब्यूल बोलते हैं। जहां से इसी की स्टार्टिंग होती है, मतलब कि इस जगह वाले भाग को कॉन्चा बोलते हैं। उसके नीचे वाले ट्रायंगुलर शेप के पोर्शन को ट्रैगस बोलते हैं। उसके फ्रंट में एंटी ट्रैगस होता है। इतनी जानकारी काफी है आपके लिए पिन्ना के लिए, ठीक है। अब इसी पे आने से पहले आपको लोब्यूल के बारे में बता देते हैं। लोब्यूल जो होता है वो हमारा पिन्ना का सॉफ्टर लोअर पॉइंट होता है, जहां पर लेडीज इयररिंग पहनती हैं। ईसी क्या है? ईसी हमारी ईसी का फुल फॉर्म आपको बता दिया, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। इस प्रकार से ईएसी की मनुष्य में पाई जाने वाली बाह्य कर्णनलिका, इसको हिंदी में बोलते हैं बाह्य कर्णनलिका, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली बाह्य कर्णनलिका हल्के एस आकार की होती है और इसकी जो लंबाई है वो 25 से 40 mm होती है और 2.5 सेंटीमीटर होती है, या 2.5 सेंटीमीटर होती है। इसमें दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक सेरेमेनियस और सबेकस नामक दो ग्रंथियां पाई जाती हैं। सेरेमेनियस ग्रंथि में सरमेन नामक पदार्थ निकलता है जो वैक्स का काम करता है, और सबेकस ग्रंथि से सिबम नामक पदार्थ का निकलता है जो लुब्रिकेंट का कार्य करता है। इतनी जानकारी आउटर ईयर के लिए सफिशिएंट है। आउटर ईयर के बारे में मैंने आपको आज बता दिया। मिडिल ईयर और इनर ईयर के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। अब इसी प्रकार से आपको आज के वीडियो की एंडिंग करते हैं। For more videos, please subscribe the channel and click the bell icon, like and comment for motivation. Thank you for watching. Jai Hind, Jai Bharat.